हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और केवीएस की सीरीज़ में मैं आज आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं एक दिन में क्या क्या कैसे कैसे करती हूँ, ये क्या पढ़ती हूँ, क्योंकि इस चीज़ के लिए आप मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि यह सब मेरे को शेयर करना चाहिए। बाकी पहले मुझे इतना यूज़फुल नहीं लगता था, तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की स्टार्टिंग कोई भी 4 बजे 5 बजे से नहीं होती, क्योंकि मैं सुबह इतनी जल्दी उठ के नहीं पढ़ पाती। ठीक है, तो मैं 5 बजे 6 बजे उठ के नहीं पढ़ती। तो ये जो मैं सुबह उठती हूँ 9 बजे, ठीक है, 9 बजे मेरी वीडियो की स्टार्टिंग होती है। वीडियो मीन्स मेरी लाइफ की 9 बजे मेरा दिन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अपने सारे काम करने के बाद मैं 1 कप चाय बना करके पीती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ऑलरेडी बना के पी चुकी होती है। मैं लेट उठती हूँ, तो सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ और उसके बाद नहाने धोने के बाद मैं एक कोचिंग जाती हूँ इंग्लिश स्पीकिंग की। तो उसका मुझे होमवर्क करना होता है, तो मैं फटाफट से बैठ के पहले होमवर्क करती हूँ, क्योंकि घर पे आने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पे बैठ करके उसका काम होमवर्क करती हूँ। और ये जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है ना, मैंने सोचा था कि जब केवीएस का एग्ज़ाम आ जाएगा तो मैं इसको छोड़ दूँगी। बट फिर जब केवीएस का आया तो उसमें लिखा था कि इंटरव्यू आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में हो सकता है। तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, मेरे को ये इसको ज्वाइन रखना चाहिए, क्योंकि कुछ ना आने से कुछ आना तो अच्छा है, कुछ मुझे सीखने को ही मिलेगा। इसके बाद मैं तैयार होकर के फटाफट से भगवान जी को थोड़ा सा हाय हेलो बोल करके चली जाती हूँ अपना इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। और उसके बाद ये देखो मैं फटाफट से आ भी जाती हूँ, और आते आते मुझे बज जाते हैं 1। ठीक है, 1 बजे तक मैं घर पे आ पाती हूँ। 1 बजे आने के बाद मुझे लगती है बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं फटाफट से खाना लेके बैठ जाती हूँ। और खाना खाते खाते मैं क्या करती हूँ, टीवी पर ना करंट अफेयर की वीडियो चला देती हूँ, क्योंकि मुझे ना खाना खाते हुए बहुत टाइम लगता है। तो 15 से 20 मिनट मुझे लग जाते हैं। तो उस 15 से 20 मिनट में मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने करंट अफेयर जो है प्रिपेयर कर लूँ, करंट अफेयर तैयार कर लूँ। तो मैं खाना खाते खाते करंट अफेयर की एक वीडियो देखती हूँ, उसके बाद जो मेरे को डिशेज़ करनी होती हैं वो करती हूँ। इस तरीके से 1 बजे के बाद फ्री होते होते मुझे 2 बज जाते हैं। ठीक है, 2 बजे तक मैं फ्री होती हूँ, फिर फटाफट अपने लिए एक बहुत अच्छी सी चाय बनाती हूँ, क्योंकि चाय ना मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक है। चाय के बिना ना मेरा काम नहीं चलता। तो मैं चाय बना करके फटाफट से जाती हूँ छत पे। और यहाँ पे ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है मेरे पूरे घर का। मैं यहाँ पे छत पे बैठ जाती हूँ, 2 से ढाई बजे तक मैं यहाँ पे पहुँच जाती हूँ। तो उसके बाद ना मेरे पास 5 बजे तक का टाइम होता है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि ये जो 2:30 से 5 बजे तक का टाइम है, यहाँ पे मैं बैठ के पहले यूट्यूब के लिए ईवीएस की एक वीडियो बनाती हूँ। ईवीएस की वीडियो बनाती हूँ, यहीं पर वीडियो अपलोड भी कर देती हूँ, और फ़ोन में एडिटिंग वगैरह जो करनी होती है करके वीडियो अपलोड करती हूँ। और इसके बाद मेरे को भी लगता है कि हाँ, मैं आप लोगों को ईवीएस करा रही हूँ, तो इससे मेरे को भी थोड़ा बहुत आ रहा है, मेरे भी दिमाग में ईवीएस जा रहा है, तो मैं वो करती हूँ। ईवीएस की वीडियो अपलोड करके सारा 3 साढ़े 3 तक टाइम हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा जो टाइम बचता है मैं उसमें ट्राई करती हूँ कि जो मैंने करंट अफेयर की वीडियो देखी है ना, जो मैं टीवी पर मैंने करंट अफेयर की वीडियो देख के आई हूँ, वो यहाँ पे मैं उसके नोट्स बना लूँ। मीन्स मैं यहाँ पे उसकी करंट अफेयर के नोट्स बनाती हूँ अपने साथ। और थोड़ा सा फ़ोन वगैरह देखती हूँ कि वीडियो अपलोड हो गई है या नहीं ज़्यादातर। और यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन वगैरह भी इस टाइम पे मैं चेक करती हूँ, क्योंकि पूरे दिन से मैं देख नहीं पाती। थोड़ा सा अपना पहले का पढ़ा हुआ मैं रिवीजन करती हूँ, और जो करंट अफेयर की वीडियो रहती है उसके मैं नोट्स बनाती हूँ। ठीक है, फ़ोन में ही जो वीडियो मैंने टीवी पे चलाई होती है वो फ़ोन में चला करके मैं उसके नोट्स बनाती हूँ। और सुबह जब मेरे को 9 बजे मैं उठती हूँ ना, तो मैं ट्यूशन जाने का टाइम होता है 11 बजे तक। बट 2 घंटे के बीच में मेरे को और भी काम रहता है। मीन्स कि मेरे को घर की क्लीनिंग करनी पड़ती है, मेरे को डिशेस करनी पड़ती हैं, फिर नहाना और सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन था क्या आपको भी घर का काम करना पड़ता है? तो भाई बिल्कुल, वो तो जन्मसिद्ध अधिकार बोलो या जो भी है वो है, बिल्कुल करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हो जाता है 3 साढ़े 3 बज जाते हैं। तो 3 साढ़े 3 बजे तक बीच में मैं क्या करती हूँ, मेरे को यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करनी होती है आप लोगों के लिए। तो जैसे एनआईओएस की अगर वीडियो बनानी है या मैथ्स की वीडियो बनानी है, तो मैं पहले थोड़ा सा पढ़ती हूँ। तो अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, मैं पहले आप लोगों को पढ़ाने से पहले खुद पढ़ती हूँ कि मुझे आप लोगों को क्या पढ़ाना है, ताकि मेरी भी एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे एनआईओएस है, मैं खुद पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं ब्लैक बोर्ड पर उसको लिखती हूँ, जो भी मुझे आपको पढ़ाना होता है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहता है। तो मैं पहले फटाफट से ब्लैक बोर्ड पे सारी चीज़ें लिख लेती हूँ जो भी मैं पढ़ाने जा रही होती हूँ। पहले मैं खुद प्रिपेयर करती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ कि हाँ मेरे को ये करना है। तो मैं उसके लिए पहले ब्लैक बोर्ड पर सारी चीज़ें लिख लेती हूँ, और इससे ये भी होता है कि मेरे माइंड में भी और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये दिन का टाइम रहता है यहाँ पे 3 साढ़े 3 4 बजे तक, 4 बज जाते हैं मुझे ये करते करते। 4 बजे तक का टाइम, फिर ये इस पर लिखने में भी टाइम लग जाता है, क्योंकि क्या लिखना है क्या नहीं सोचना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जो हमारा मेरे को वीडियो बनाने के लिए सेटअप वगैरह करना पड़ता है, और एक इंडिविजुअली मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। वीडियो भी बनानी है, ब्लैक बोर्ड पे भी लिखना है, एडिटिंग भी करनी है, अपलोड भी करनी है, तो बहुत सारा
काम रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद आप लोग देखते हैं मैं वीडियो बनाती हूँ, तो वीडियो अप्रोक्स जो है मेरी 40 मिनट की होती है, आधे घंटे की होती है, 50 मिनट की होती है। तो 4 से क्या बज जाते हैं, 5:10, 5:20 बज जाते हैं। ठीक है, 5:20 तक हो जाता है, 5:10, 5:20 तक का टाइम हो जाता है। तो इस तरीके से मेरे 5 बज जाते हैं। और 5 बजे क्या होता है, अब मेरे बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन वाले। ठीक है, ट्यूशन जिनको मुझे पढ़ाना होता है। मैंने सोचा था कि केवीएस की वैकेंसी आएगी तो मैं छोड़ दूंगी, बट अब उनका 10th क्लास है और उनके प्री बोर्ड भी चल रहे हैं, तो मैं उन्हें ना छोड़ भी नहीं पा रही। मीन्स मैं ना फंस के रह गई हूँ कि मतलब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ, वीडियो बनाने के बाद कभी वीडियो जल्दी बन जाती है, कभी वीडियो लेट में बन जाती है। तो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मैं क्या करती हूँ, वीडियो को एडिटिंग भी करती हूँ। जो वीडियो मैंने बनाई होती है उसकी एडिटिंग करती हूँ, उसमें डिस्क्रिप्शन डालना होता है, वो सारी चीज़ें एडिटिंग वगैरह अपलोडिंग पे डाल देती हूँ। और उसके साथ ही पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपना थोड़ा सा पढ़ लूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते भी अपना पढ़ लूँ, पर इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। स्पेशली पता है क्या होता है, जब एक बार वीडियो हम अपलोडिंग पे डाल देते हैं ना, तो लगता है कि वीडियो कब अपलोड होगी, कब अपलोड होगी। और जब तक अपलोड नहीं होती ना वीडियो, तो माइंड वहीं पे लगा रहता है कि देखना होता है कितनी जीबी रह गई, कितनी एमबी रह गई, कितना अपलोड होने को बचा है। बट एक बार जब वीडियो अपलोड हो जाती है, तब मैं वीडियो साइड उठा के रख देती हूँ फ़ोन, तब मैं नहीं देखती। फिर जो काम कर रही होती हूँ वही करती हूँ। फिर इसके बाद जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं, 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ। इन्हीं के साथ ही 9th 10th की कुछ गर्ल्स आती हैं इस टाइम पे, तो उनको एक साथ पढ़ाती हूँ। और ये जो मेरा पढ़ाने का जो पूरा है वो मतलब 5 बजे से 8:30 तक मुझे पढ़ाना पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मेरा कंज्यूम हो जाता है। मैंने सोचा था कि मतलब मना कर दूँ, बट हो ही नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। इसके बाद क्या होता है, 6 बजे से कुछ छोटी क्लास के बच्चे आते हैं, वो 5-6 बच्चे हैं, वो एक ही घर से बिलोंग करते हैं। तो उनको ना मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझसे बात करी, मैंने सोचा पढ़ा सकती हूँ तो पढ़ा दूँ। बट अब मैं सोच रही हूँ अगर मैं उनको मना करूँगी तो वो उनके पेरेंट्स यही सोचेंगे कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट की वजह से वो मना कर रही है, इसलिए नहीं पढ़ाना चाह रही। और 10th क्लास के बच्चों को 10th की वजह से नहीं मना कर पा रही, तो मैं ना अभी इनमें फंस के रह गई हूँ। मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे मना करूँ, क्या करूँ। तो इसी टाइम पर जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ये 5 से 8:30 बजे तक, तो उसमें मैं ट्राई करती हूँ कि बीच बीच में मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते भी अपना कर लूँ। ठीक है, इसके बाद जब मैं 8:30 बजे ऊपर जाती हूँ, तो देखो 8:30 बजे मैं एकदम से, मीन्स ये जो जो जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ मेरे घर के नीचे ही है, डाउन स्टेयर्स। तो मैं ऊपर आती हूँ, ऊपर रहती हूँ मैं। तो जब मैं ऊपर आती हूँ तो ऐसा नहीं होता कि मैं एकदम से ही पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि नहीं, और भी काम करने होते हैं। तो जब मैं 8:30 बजे यहाँ पे आती हूँ तो थोड़ा सा सब्जी रोटी एंड ऑल देखना होता है कि क्या बनाना है क्या नहीं। उसको थोड़ा बहुत बनाने के बाद फटाफट से जो डिशेज़ रहती हैं उस टाइम की, मैं फटाफट से, ठीक है, उसको कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं 10 सवा 10 तक मैं फ्री हो जाती हूँ। ठीक है, उस टाइम तक मैं फ्री हो गई, बट फिर भी मैं उस टाइम पर भी पढ़ने नहीं बैठ पाती, क्योंकि खाना खाना होता है। तो मैं खाना वगैरह खाती हूँ और उस टाइम पे ट्राई करती हूँ कि टीवी में ना कोई पढ़ने वाली वीडियो लगा लूँ। बट मम्मी बोलती है कि क्या है, पूरे दिन तो लेके बैठी रहती है, इस टाइम भी देखना है। तो यहाँ पे ना फिर उस टाइम पे अनुपमा चलता है, तो वो अनुपमा वगैरह देखने के बाद मैं ठीक से जो पढ़ने बैठती हूँ ना, वो 11 बजे पढ़ने बैठ पाती हूँ। और फिर अब ऐसा भी नहीं होता कि देखो पूरे दिन से मैं पढ़ नहीं पा रही, मुझे पूरे दिन पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं 11 बजे पढ़ने बैठूँ और 12 बजे उठ जाऊँ, तो ऐसा हो भी नहीं सकता, है ना। और अगर फिर इतनी ही देर की पढ़ाई होगी तो फिर सिलेक्शन मुश्किल है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं दूसरे रूम में आकर के, जहाँ पे आप देख रहे हो मैं यहाँ पे आकर के पढ़ती हूँ, ये दूसरा रूम है। और यहाँ पे 11 बजे मैं पढ़ने बैठती हूँ, तो कभी कभी मुझे पढ़ते पढ़ते मीन्स 3 बज जाते हैं, कभी 4 बज जाते हैं, और कभी कभी 5 भी बज जाते हैं। ठीक है, पढ़ने के टाइम पर मतलब इतना पता नहीं रहता, क्योंकि यही वो टाइम होता है जहाँ पे मैं सारी चीज़ें एनालाइज कर पाती हूँ, करता है मुझे क्या करना है। अब जैसे देखो अभी यहाँ पे मैं एनसीईआरटी की बुक लेके आई हूँ, 6 क्लास की बुक है एनसीईआरटी की, मैथ्स की। तो मैं उसमें देख रही हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, या मैं क्या आपको इंपॉर्टेंट बता सकती हूँ, क्या वीडियोज़ में कर सकती हूँ। तो मैं सारी वो प्लानिंग कर रही हूँ, और इसके साथ ही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे भी काम आ सकते हैं उसको मैं हाईलाइट करती हूँ, लिख लेती हूँ अपने पास कि हाँ मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, या खुद को मैं पढ़ सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ कल की वीडियो किस पे होने वाली है या किस पे मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि वो चीज़ मेरे भी काम आती है। और एनसीईआरटी पे तो मुझे फोकस करना ही है, इसलिए मैं कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहती, तो मैं उसको करती हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ कि 2 से 3 सब्जेक्ट जो है अपने कवर कर लूँ, जिसमें एक तो मेरा एनआईओएस रहता ही है। ठीक है, मैं एनआईओएस पढ़ती हूँ, और इसके साथ ही कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे ईवीएस है वो मैं दिन में कर लेती हूँ, तो ईवीएस में दोबारा नहीं पढ़ती। बट यस, ईवीएस में जो मानचित्र वाला पोर्शन है, मेन मैप वाला, वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो मैं देखती हूँ, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी के नोट्स बनाए हुए हैं, उसमें से पढ़ती हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करती हूँ और सारा मैप वगैरह करती हूँ। और इसके बाद फिर मैं एनआईओएस करती हूँ,
फिर ऐसा नहीं है कि मैं इस टाइम पे पूरे टाइम पर पढ़ती रहती हूँ। देखो 11 बजे के बाद मैं बीच बीच में फ़ोन भी देखती हूँ, क्योंकि आप लोग जब भी मुझे मैसेजेस करोगे, कमेंट्स करोगे ना, मोस्टली रिप्लाई आपको 11 बजे, 12 बजे या 1 बजे के बाद ही मिलेंगे। तो मैं उस टाइम पे ही जग रही होती हूँ, मीन्स रात को ही मैं ठीक से पढ़ पाती हूँ। उससे पहले मुझे टाइम नहीं मिल पाता, पूरा दिन ऐसे ही जाता है। तो मैं रात में चाहती हूँ कि मैं अच्छे से पढूँ। तो उस टाइम पे मैं अपने बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो कवर करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा, मीन्स मैं जितना कर सकती हूँ उतना। इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा सकती कि मीन्स मैं क्या क्या करती हूँ या क्या नहीं, क्यों, ठीक है। बट उस 11 से जो 4 का टाइम होता है ना, वो मेरा टाइम होता है। मैं बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट कवर करती हूँ, और आप देख भी सकते हो इसी टाइम पर मैं नोट्स बनाती हूँ। और इस टाइम पर क्या होता है, आसपास के सारे लोग ना सो रहे होते हैं, तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता। ना व्हाट्सएप पे किसी के कोई मैसेजेस आते हैं, ना कॉल आती है, तो हर जगह सारे लोग सो रहे होते हैं। तो ये मुझे बेस्ट टाइम लगता है पढ़ने का, और मैं इसी टाइम पे पढ़ पाती हूँ। बट मेरी मम्मी का ना बिल्कुल अपोजिट है, कि वो कहती हैं कि सुबह उठ के पढ़ो। हर पढ़ने वाला बच्चा 5 बजे उठ के पढ़ता है, 6 बजे उठ के पढ़ता है। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि जब मैं 5 बजे सोती हूँ तो मैं 6 बजे उठूँ कैसे। तो यही मेरा एक रीज़न रहता है कि मैं सुबह देर से उठती हूँ। मैं 9 बजे उठती हूँ, 4 बजे सो के मैं ट्राई करती हूँ कि 9 बजे तक उठ जाऊँ। ठीक है। फिर यहाँ पे जब मुझे वीडियो वगैरह, मतलब जब मैं पढ़ाई से थक जाती हूँ तब मैं सोने जाती हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि 4 5 इतना मुझे